तो अब अपन तीन बातों पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सब जगह सेम है ये फॉर्मूले। सर्कल में भी आपने पढ़ा था। तो पहला पेज यहाँ पर अपन लिख रहे हैं सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट से हमारा मतलब है कि आपको पैराबोला की इक्वेशन दी है और एक्सटर्नल पॉइंट से आप ये जानते हो कि पैराबोला पर आप दो टेंजेंट बना सकते हो। ये Px1 y1 कोई पॉइंट है और दिस इज अवर पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax। या अपन इसको s से डिनोट करें तो y² माइनस 4ax बराबर 0। दिस इज अवर पैराबोला। और जब भी पॉइंट आउटसाइड द कर्व होगा तो हमेशा उस कर्व से आप उस पॉइंट से कर्व पर दो टेंजेंट बना सकते हैं। ये सर्कल में भी आपने पढ़ा था। तो ये दोनों जो टेंजेंट बनती हैं, इन दोनों टेंजेंट का जो कंबाइंड इक्वेशन है, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट इसलिए बोलते हैं। तो अगला जो फॉर्मूला है कि इस केस में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए फॉर्मूला होता है S1 बराबर T²। बिल्कुल यही फॉर्मूला आपने सर्कल में भी लिखा हुआ है, यही पैराबोला में भी लिखा है और यही इलिप्स में भी लिखा है और हाइपरबोला में भी लिखोगे। SS1 बराबर T²। सर्कल में भी आपने यही लिखा, पैराबोला में भी यही लिख रहे हैं। आगे इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तो इलिप्स और हाइपरबोला में भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, दोनों टेंजेंट के लिए कंबाइंड इक्वेशन ये है SS1 बराबर T², वेयर S का वैल्यू वो लिखा हुआ है आपका y² माइनस 4ax। यदि आप S1 के बारे में बात करेंगे तो S1 हो जाएगा 4ax1। और यदि आप टेंजेंट के बारे में बात करेंगे तो अपन जानते हैं कि इस पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट बनाने के लिए क्या करते, y² की जगह y1 और 2x की जगह पर x प्लस x1 लिखते हैं। तो ये जो यहाँ पर S1 और T लिखा है, इनकी वैल्यू इतनी है। सर्कल में भी आपने ऐसे ही लिखा था। अदरवाइज आपको ये बताया था कि ये फॉर्मूला से आपको नहीं जाना है तो आप एक काम कर सकते हो, और वो काम क्या है कि हम मान लेते हैं कि इनमें से किसी भी एक टेंजेंट का स्लोप m मान लिया, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के टेंजेंट की इक्वेशन बना ली और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के हमको m मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूँ तो आपको ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स या पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एक क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। माइक म्यूट करो भाई, किसका ऑन है? उन्हें भाई जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। चलिए पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन पर बेसिक क्वेश्चन आप देख लो। हेडिंग डाला रहने देता हूँ, डायग्राम बना रहने देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है आपका, if m1 m2 are slopes of tangents, if m1 m2 are
slopes of tangents drawn from the point 2, 3, drawn from the point 2, 3 to the parabola y square equals to 4x. तो आपको बताना है 1/m1 प्लस 1/m2 का वैल्यू कितना होगा. 1/m1 प्लस 1/m. ऑप्शन है आपके -3 प्लस 3, 3/2 या 2/3. तो अब देखिए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन. भाई मेरे को यहाँ पर केवल दोनों स्लोप्स के रेसिप्रोकल का सम पूछा है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. तो अब आप यदि इस क्वेश्चन में देखें तो मेरे को ये पॉइंट की जगह पर 2, 3 दे दिया है. दिस इज आवर पॉइंट 2, 3. और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दी है. मतलब a का वैल्यू हमको 1 देती है. तो अब आपने क्या करना है, m1 m2 की वैल्यू चाहिए. वंस यू गेट m1 m2 तो उनके रेसिप्रोकल का सम आपको बड़ा इजीली मिल जाए. तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से हम इस पर 2 टेंजेंट बना सकते हैं. तो जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया कि मैं मान लेता हूं कि ये लाइन का जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो m है. तो देयरफॉर पॉइंट स्लोप फार्मूला से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी. तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे आप, चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या स्लोप के रेसिप्रोकल का सम निकालना हो, दोनों भी केसेस में सबसे पहले हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो हमारे मुताबिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे. तो वो आता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1. और इसको जब आप ओपन करेंगे तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 माइनस 2m. ये हमारा टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और अब यदि वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये लाइन यदि इस पैराबोला को टच कर रही है तो आप जानते हो y बराबर mx प्लस c. यदि पैराबोला को टच करेगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c बराबर a/m होता है. यहाँ c की जगह 3 माइनस 2m है. a का वैल्यू 1 है पैराबोला में और m तो स्लोप है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू गेट द वैल्यू ऑफ m. आपको m की वैल्यूज मिल जाएंगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. m को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर. सो दिस इज 3m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 1. या फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. और यहाँ से m की दो वैल्यूज आती हैं 1 और 1/2. ये हमारे m1 और m2 हो गए. अब इनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए. सो देयरफॉर 1/m1 प्लस 1/m2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/1 प्लस 1/1/2 which is 1 plus 2 and the answer is 3. तो इस तरीके से आपको दो स्लोप मिल जाते हैं. एक स्लोप है m बराबर 1, एक बड़ा है m बराबर 1/2. और यदि आपको दो स्लोप मिल गए, एक वैल्यू 1 मिल गई, एक वैल्यू 1/2 मिल गई, तो आप दोनों टेंजेंट के इक्वेशन लिख सकते हो. यहाँ पर आपको टेंजेंट के इक्वेशन नहीं पूछे थे, बस स्लोप में रिलेशन पूछा था. तो इस क्वेश्चन से दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. तो ये अप्रोच सर्कल में भी हमने किया था, इलिप्स में भी यही करेंगे, हाइपरबोला में भी यही करेंगे और यहाँ पैराबोला में भी यही किया है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछें. हमेशा यही करना है सर. कंसीडर करना है. सर आपने वो अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया, वो सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, एक बार फिर से बताइए. ये तो फॉर्मूला ही है कंडीशन ऑफ. ये लाइन यदि पैराबोला को टच करती है तो c बराबर a/m होता है. तो यहाँ पर यदि इसको y बराबर mx प्लस c लोगे तो ये c का वैल्यू है 3 माइनस 2m. तो c बराबर a/m. पैराबोला में a का वैल्यू 1 दिया है तो 1/m. क्वाड्रेटिक बना के सर
ओके, चलिए अगली बात अपन इसमें करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं एक दूसरे फॉर्मूला पर, जो कि चारों कर्व में कॉमन है। सर्कल में भी वही पढ़ते हैं, इलिप्स में भी वही होगा, हाइपरबोला में भी वही होगा, और पैराबोला में यहाँ भी वही है। तो पेज नंबर 3, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना भी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आप ये जानते हैं कि यदि मैं x1 y1 पॉइंट से पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पर दो टेंजेंट बनाऊं, तो ये दोनों टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला ये जो कॉर्ड बनेगा, ये Q और R को ज्वाइन करने वाली ये जो कॉर्ड होती है, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आपने सर्कल में भी पढ़ा था, इलिप्स में भी ऐसे ही होता है, हाइपरबोला में भी ऐसे ही होता है, पैराबोला में भी ऐसे ही है। दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आपने जो सर्कल में पढ़ा था वो यहाँ पर होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है T बराबर 0। हर जगह कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है हर जगह बिल्कुल सेम है, इसलिए याद रखना बड़ा आसान होता है। हर जगह कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन यही है, T बराबर 0। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर T का वैल्यू कितना होगा। तो वेयर T आपका है y1 माइनस 2ax प्लस x1, जो कि टेंजेंट की इक्वेशन होती है। यह है हमारा T का, जो प्रीवियस फॉर्मूला में हमने लिखा था वही T है यहाँ पर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है। और अब इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आने के बाद ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का अपन लेंथ भी निकाल रहे हैं, और साथ में ये जो ट्राइंगल बनेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ, इसका एरिया भी लिख रहे हैं। दो फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दूसरा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला इसमें है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ यहाँ पर QR होगा, और QR की लेंथ के लिए जो फॉर्मूला है, इट इज 1 mod A स्क्वायर रूट ओवर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको x1 y1 क्वेश्चन में दिया जाएगा, पैराबोला आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो पैराबोला से a मिल जाएगा, x1 y1 से ये x1 y1 मिल जाएंगे, सबकी वैल्यू डाल दीजिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ आ जाती है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। हाईलाइट कर लेते हैं इसको और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो यही के क्वेश्चन आपके सारे निकल जाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ बनाया कैसे गया है, उस पर आप देखिए जरा ध्यान से।
तो आपने बहुत सारी बातें जो पहले पढ़ी हैं उनका यूटिलाइजेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। यदि मैं Q और R के कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेता हूँ, ये हमने मान लिया, लेट Q a_t1 स्क्वायर 2a_t1 ले लिया, और जो R है ये वाला, ये T2 पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया, a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो आप जानते हो ये T1 पॉइंट पे टेंजेंट है, ये T2 पॉइंट पे टेंजेंट है। सो यू नो दैट T1 और T2 पॉइंट पे टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये आपको बताया था, याद कराया था, ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अरिथमेटिक मीन। इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन होता है और इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन होता है। तो यू नो दैट ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 माना है, यदि आप Q और R के कोऑर्डिनेट T1 और T2 पैरामीटर के टर्म्स में ऐसे ले लेते हो, तो यू नो दैट कि वो R का जो P का कोऑर्डिनेट आता है वो कितना आता है, वो आता है a_t1 t2 मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और a_t1 + t2 ये आता है। अब यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो यहां से आपको x1 कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, मतलब t1 t2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, t1 t2 का वैल्यू मिल जाएगा x1/a, और t1 + t2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो t1 + t2 का वैल्यू मिल जाएगा y1/। ये अपने पास T1 T2 और T1 + T2 की वैल्यू आ गई। क्यों निकाली है मैंने ये, क्योंकि अब मैं QR के बीच का लेंथ निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, और आप जानते हो मेरे पास QR दोनों के कोऑर्डिनेट हैं, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, QR की लेंथ ऑफ अपन निकाल, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसको फर्दर थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, तो आप देखोगे इसमें a कॉमन हो जाएगा अंदर, और a² - b² का फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो देखिए अगला देखते रहिए, जहां भी आपको डाउट हो कैलकुलेशन में वहां पूछना। रूट लगाया हुआ है, ऐसा है जो पहले लगा हुआ है, ये a बाहर आएगा, और इसको T1 - T2 का स्क्वायर और T1 + T2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2a कॉमन आएगा, तो 2a का स्क्वायर बाहर आएगा, तो 4a² और T1 - T2 ये हो गया। अब ओवरऑल देखिए क्या कॉमन आता है, तो सबसे पहले तो इतनी बात जो है T1 - T2 का स्क्वायर, इसको आप सीधा बाहर ला सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ध्यान से, ये a² T1 - T2 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, +4, क्योंकि ये मेरे को T1 + T2 की वैल्यू पता है। इसके बाद मैं केवल वैल्यू डालूंगा और वी गेट अवर आंसर। एक स्टेप और करते हैं, ये जो आप जानते हो a - b का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, a - b होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -4a1 a2, और ये वाली जो बात है ब्रैकेट में, ये एज सच है T1 + T2 का स्क्वायर +4। इसको ऐसा छोड़ दिया, a² ऐसा छोड़ दिया, बस a - b होल स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास T1 + T2 का वैल्यू भी है और T1 × T2 का वैल्यू, ये लिख दिया। इसके बाद एक स्टेप और करेंगे और सीधा अपन ये फॉर्मूला पे, आप कुछ नहीं बचा, केवल इन दोनों की वैल्यू डालिए। दोनों वैल्यूज मेरे को पता है, बस वैल्यू डाल दो एंड यू गेट दी आंसर। मैं डाल रहा हूँ, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने अभी आपको इसमें फॉर्मूला लिखा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह यही होता है, t = 0। टी क्या है, t है। अब अगली बात,
ये क्यू आर की लेंथ क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ क्या होगी। तो पहले मैंने क्यू और आर के कोऑर्डिनेट सपोज किए, और उससे अपन जानते हैं कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन होता है ये। तो उससे अपन को T1 प्लस T2 T1 T2 की वैल्यू मिल गई। अब मैंने Q और R के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक क्यों पहुंचाया, क्योंकि मेरे को T1 माइनस T2 नहीं पता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को T1 प्लस T2 और T1 इंटू T2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख रहे हो अपने पास T1 प्लस T2 आ गया, T1 इंटू T2 आ गया, T1 प्लस T2 आ गया। ये दोनों वैल्यूज मेरे को पता है। अब यही वैल्यू मैं डालूंगा अगले स्टेप में एंड वी गेट दी फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज नंबर 4। फॉर्मूला रखा है ताकि मैच कर लें अपन। तो देखिए अब इसके बाद का जो स्टेप है, केवल मैं इन सब की वैल्यू डालूंगा। तो जो रिक्वायर्ड लेंथ क्यू आर है, क्यू आर बराबर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर, तो एस सच है। फिर ये वाला करली ब्रैकेट है, T1 प्लस T2 की वैल्यू है y1 अपॉन ए, उसका स्क्वायर करोगे तो y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 का वैल्यू है x1 अपॉन दूसरा ब्रैकेट y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। नाउ टेक द एलसीएम। ए स्क्वायर एज सच है, यहाँ एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, तो ये y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा, और ये y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये वाली बात, अपॉन ए स्क्वायर। और अब देखिए एक ए स्क्वायर कट जाता है, एक ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये आपको रिजल्ट दे देगा 1 अपॉन मॉड ए स्क्वायर रूट ओवर ये वाला टर्म y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, और फिर ये वाला टर्म y1 स्क्वायर प्लस 4a। दिस इज द लेंथ, ये वेरीफाई होगी। इतना सा करना है बस, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, तो आपको और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। So now this is the complete verification of length of chord of contact, QR की लेंथ का फॉर्मूला। Take the screenshot of this. सर अगर हाँ बोलो। सर वो लास्ट सेकंड स्टेट में a माइनस b का होल स्क्वायर, सर आपने वो आइडेंटिटी लगाई ना, वो कैसे? ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4a। ये आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे, a b की जगह T1 और T2 है। सर अगर कोई और फॉर्म दिया तो अपन क्या करेंगे? क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करो, आवाज पूरा कट गया। सर कोई और फॉर्म दिया तो अपन ये इक्वेशन में करेंगे। तब तो आपको फार्मूला डेरिवेशन करके फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज यही मेथड से करेंगे, क्योंकि आपने सारे फॉर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक पॉइंट निकाल रखे हैं, उन पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, तो पूरी मेथड यही रहेगी, लेकिन कंसेप्ट आपके उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट, हर कर्व के लिए, जैसे ओपन अपवर्ड दिया है तो ओपन अपवर्ड में क्या होता है, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते हैं। तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है
दोनों उस पर जब आप टेंजेंट बनाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके मुताबिक पूरे चेंजेस होंगे और बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करके आपको ये फॉर्मूला तक जाना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि जनरली स्टैंडर्ड कर्व के लिए ही पूछते हैं, बहुत रेयर है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, यदि कोई और पैराबोला है, ओपन अपवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड के लिए तो यदि एक ही जगह माइनस ए कर देंगे, बस और कुछ नहीं है लेफ्ट हैंडेड में। अब बस आप क्या करो, चार स्टैंडर्ड फॉर्म है, चार में से दो के लिए तो यहीं पे बन जाएगा, ए हो चाहे माइनस ए हो, ओपन राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के लिए तो यहीं से आ जाता। अब ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड के लिए तो आप ओपन अपवर्ड के लिए निकाल लीजिए, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन से, और उसमें एक ही जगह माइनस ए डालेंगे तो ओपन डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप करिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले। ओके, अब अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात कर रहे हैं, और अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangents drawn from point x1 comma y1 and chord of contact। दोनों टेंजेंट्स और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से जो ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल का एरिया जो है इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 होल पावर 3/2 अपॉन 2a। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, इसको अपन अभी वेरीफाई करेंगे। मतलब जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने पैराबोला पे दो टेंजेंट बनाए। आपको ये पॉइंट दिया है और आपको पैराबोला की इक्वेशन दी है। पैराबोला दिया है और पॉइंट दिया है बस, और इतना देने के बाद ये जो ट्राइंगल बनेगा पी क्यू आर, इस पी क्यू आर का अपन एरिया निकाल रहे हैं। तो ये जो एरिया ऑफ पी क्यू आर है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर्मूला आप डायरेक्ट लर्न करें और अपन अभी इसको वेरीफाई करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, अपन आते हैं फिर इसके वेरिफिकेशन पे। तो अब आपको इसमें पॉइंट गिवन होगा, क्वेश्चन में ही गिवन होगा। आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन पता है और साथ में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ भी पता है। तो बहुत सिंपल अब कैलकुलेशन हो गया कि मेरे को यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो हाइट मिल जाएगी, और लेंथ तो पता ही है बेस का, तो हाफ बेस इनटू हाइट से वी गेट दी एरिया, और वो एरिया इतना आता है। इसको मैं वेरीफाई कर, तो आइडिया अपन को पता है, बस वो मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। वेरिफिकेशन है फॉर्मूला।
तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, जो जो पता है वो अपन लिख लेते हैं। मेरे को क्यूआर की इक्वेशन पता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। क्यूआर का जो इक्वेशन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन t बराबर 0 होता है, और t बराबर 0 आपने लिखा है y/1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफर करके 2ax, पहले x वाला टर्म, फिर y/1, फिर y वाला टर्म, और प्लस का 2ax1 बराबर 0। ये पूरी उठा के टर्म वाटर, ताकि लाइन की इक्वेशन दिखे ax प्लस by प्लस c टाइप से। तो ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होगी। साथ में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो लेंथ है वो भी आप जान रहे हो, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ भी अपन लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ क्यू आर, ये आपने अभी निकाला, लेंथ ऑफ क्यू आर 1/mod स्क्वायर रूट ओवर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये अपना क्यूआर का इक्वेशन। और अब देखिए सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये पॉइंट से मैंने क्यूआर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो पीएम हमारा हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर पीएम का लेंथ निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला। सो नाउ वी कैलकुलेट पीएम। पीएम क्या होता है, पॉइंट से लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है, तो x1 y1 से इसको सेटिस्फाई करना है। तो क्या आएगा, ये x की जगह पर x1 लिखेंगे, y की जगह पर y1 लिखेंगे, कांस्टेंट एज सच रहता है, मॉड रहता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का। ये आती है पीएम की लेंथ। तो अपने को हाइट मिल गया, बेस का लेंथ भी पता है, ये बेस का लेंथ भी पता है, हाइट भी पता है, बेस का लेंथ भी पता है, तो आप हाफ बेस इनटू हाइट लगा दीजिए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, इसको याद रखना है। So now, therefore, area of triangle PQR, it is half base into height। आपका वैल्यू डाल दीजिए, हाफ QR का जो लेंथ है, it is 1/mod स्क्वायर रूट ओवर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और इंटू हाइट। हाइट को इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 बन जाएगा मॉड। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी ये होगी, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल है तो s1 पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मेरे को ये क्वांटिटी चूंकि मॉड लगा है पॉजिटिव रखना है, तो मैंने y1 स्क्वायर पहले लिख लिया और ये 4ax1 को बाद में लिख दिया, और डिवाइडेड बाई क्या है, स्क्वायर रूट ओवर 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर डाल दीजिए इसकी वैल्यू, इट इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाय रूट 4a स्क्वायर प्लस y1। तो अब ये क्वांटिटी जो है वो तो इससे कट जाती है, और अब ये जो हो गया इस पे पावर 1 है, इस पे 1/2 का पावर है, तो फाइनली वी गेट अवर आंसर। इसी कारण ये y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 पे पावर 1 प्लस 1/2 3/2 का पावर बनाता है, डिवाइडेड बाय नीचे 2a। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का वेरिफिकेशन, सिंपल ही है। क्यूआर की लेंथ तो प्रीवियस रिजल्ट में निकाली थी, क्यूआर का इक्वेशन भी निकाला था, तो बस हाफ बेस इनटू हाइट लगाना था, फॉर्मूला बन जाता है, नोट कर लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लें।
पावर 3/2 कैसे बना? हेलो सर पावर 3/2 कैसे बना है? ये 1 का पावर है इस पे और इसी बात पे 1/2 का पावर है। तो बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगे 1 + 1/2 3/2। सर इसमें अभी और कितने टॉपिक्स बचे? बस सर एंडिंग का ही है ये। सर कैसे? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको इस पर बेस्ड, उसका आप आंसर करें। ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही चल रहे हैं वो अपन। सर हाँ बोलो आयुष। सर वो आपने वो मतलब जो आपने वो मॉड क्यों हटाया पीएम से? देखिए पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है और यदि पॉइंट आउटसाइड होता है पैराबोला के तो आप जानते हो कि जो S1 है वो पॉजिटिव होना चाहिए और S1 मतलब क्या होता है y1² - 4ax1। तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए मॉड साइन है तो मैं मॉड का मतलब दो साइन होते हैं, प्लस है और माइनस है। तो अब मैं प्लस लूं कि माइनस लूं तो मेरे को लेना पड़ेगा पॉजिटिव साइन। इसलिए ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए क्योंकि ये लेंथ है। तो अपन जानते हैं कि y1² 4ax1 पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसको y1² - 4ax1 लिखा है। ये रीजन के कारण, क्योंकि पॉइंट बाहर लाए करता है। ओके सर। ओके, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। फॉर्मूले याद रखना। सर यहाँ पे अपन ने एक के ऊपर से मॉड क्या? हाँ नहीं, मॉड लगा लो। एक के ऊपर एरिया पॉजिटिव होता है तो ओवरऑल मैं मॉड लगाने वाला था, आप एक के ऊपर मॉड लगा। यहाँ पर एक पे मॉड है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं आएगा ना। आप एक पे मॉड लगा सकते हो, एरिया नेगेटिव नहीं आएगा कभी। फाइनल आंसर आप एरिया का जब भी करोगे तो पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव भी बन जाती है ये चीज तो भी आंसर आपने फाइनली पॉजिटिव ही करना। तो ये पे मॉड लगा हुआ है, ओवरऑल मॉड मॉड लगा रहा था। ठीक है, सो क्वेश्चन ये। हाँ सर। तो क्वेश्चन है from point -1, 2 tangents are drawn to the parabola y² = 4x. Find the equation of chord of contact. Also find area of triangle formed by tangents and chord of contact. तो यह क्वेश्चन है जो अभी आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है और साथ में एरिया का फॉर्मूला, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। इसके पहले अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था पेयर ऑफ टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन, उस पर एक क्वेश्चन अपन ने किया था। और एक क्वेश्चन ये जो दूसरा आपने पढ़ा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, उस पर बेस्ड। सर ऑप्शंस? ऑप्शन नहीं है,
आंसर करना है, तुक्का लगाने का कोई मौका नहीं है आज आपके पास। ओके मानसी, इक्वेशन तो करेक्ट आई है बट लेंथ रॉन्ग आया, सॉरी एरिया रॉन्ग आया। मयूर रॉन्ग है, अंशु बगने चेक करें। मयूर इक्वेशन करेक्ट है, लेंथ रॉन्ग है। अच्छा लेंथ बोल रहा हूँ, एरिया रॉन्ग है। आज ये जो आपका 4 से 5 का क्लास है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इन बच्चों को क्वाड्रेटिक ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया था ना? जिनका हो गया है उनको नहीं करना है, जिनका नहीं हुआ वो मस्ट है, उनको कंपलसरी है ज्वाइन करें, और जिनको रिवाइज करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आयुष चेक करें, रॉन्ग आई इक्वेशन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो सही सही निकाल सकते हो, एरिया छोड़ो। अभिषेक 72 चेक करें, रॉन्ग आया इक्वेशन। चेक करें अंशु पगने, रॉन्ग आई इक्वेशन। मानसी चेक करें, अभी भी लेंथ रॉन्ग है, लेंथ बोल रहा और हूँ, एरिया हाँ एरिया अभी भी रॉन्ग है। ठीक है मयूर, इतना लिख सकते हैं, लेकिन इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, जरा और कैलकुलेट करके बताओ और कितना आएगा। तो मयूर एरिया करेक्ट है, ऋषभ बोधे इक्वेशन और एरिया दोनों करेक्ट है। ऋषभ और मयूर थोड़ा सा और इसको एरिया को सोचो क्या लिख सकते हो। एरिया करेक्ट है कुणाल, वेरी गुड। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। संस्कृति करेक्ट है दोनों, वेरी गुड। ऋषि रोपड़े क्या लिख रहे हो, 1,3। आर्यन गणवीर एरिया चेक करें, एक के टर्म्स में नहीं आएगा। हर्ष मेश्राम एरिया करेक्ट है, वेरी गुड। देखें सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप आंसर लिख लें। जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आता है यहाँ पर, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन y बराबर x माइनस 1 आती है, और जो एरिया होता है वो एरिया 8√2 स्क्वायर यूनिट आता है। ये आंसर है इसकी। और नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन तो आप जानते हो, t बराबर 0 होता है, जो कि y1 माइनस 2ax प्लस x1 होता है। इसमें सही सही फॉर्मूला वह डालना था। y1 का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 1 है, तो 2 से डिवाइड कर देते थे तो y बराबर x माइनस 1, ये इजीली आ जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। मानसी चेक करें। और नाउ बात करते हैं एरिया की। तो आप जानते हो एरिया के लिए जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये लिखा है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 पावर 3/2 अपॉन 2 मॉड a, ये एरिया है। सो y1 स्क्वायर करेंगे, काम गया y1 स्क्वायर, दिस इज पॉइंट। y1 स्क्वायर करेंगे तो 4ax1 का वैल्यू निकालोगे तो 4 पावर 3/2, 2 मॉड a मतलब 2 आएगा।
So this is आठ पावर 3/2/2, जिसको 2 पावर 9/2/2, which is 2 power 7/2, and which can be written 2 power 3 into 2 power 1/2, which is 8√2. So 8√2 the required area, and the equation of chord of contact is y बराबर x minus 1. डायरेक्ट फार्मूला बेस को फार्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन देखो आपको इतना इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको पूरी कॉर्ड की इक्वेशन है, वैसे तो एरिया आ जाएगा, कॉर्ड की इक्वेशन से फिर कॉर्ड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके एरिया आएगा। तो फार्मूला वो सब करके आपने फार्मूला बनाया है, इसलिए फार्मूला को आप डायरेक्ट याद रखें, उसमें बस x1 y1 की वैल्यू और a की वैल्यू सही सही पुटअप कर देंगे। Then you get the answer. Take the screenshot. Moving on to the next concept. पेज नंबर 7 पर अपन चल रहे हैं अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर वो 2 raised to power 9/2/2 to 7/2 समझा नहीं। बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 9/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7/2 है। ओके सर। चलिए चलते हैं आगे अभी। तो जो अपन ने s इक्वल्स टू s1 इंटू टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर किया, तो उसका क्या यूज आएगा? वो तो दो टेंजेंट के लिए इक्वेशंस हैं, दोनों टेंजेंट जो अलग अलग टेंजेंट मिलती हैं वो SS1 बराबर टी स्क्वायर से पूरा इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएगा। उससे भी दोनों टेंजेंट की इक्वेशन, जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें आपको m की दो वैल्यूज मिली थी, 1 और 1/2, तो m बराबर 1 लेके एक लाइन बनेगी, m बराबर 1/2 लेके दूसरी लाइन मिलेगी, दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर देना तो जो बनेगा वो SS1 बराबर टी स्क्वायर से बनता है। तो वो भी फॉर्मूला है पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, और मेथड भी है, तो आपको सजेस्ट ये करेंगे मेथड से जल्दी आंसर देता है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं तीसरा फॉर्मूला, जो कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल सब जगह पर कुल एक जैसा ही पढ़ा जाता है। ये तीसरा और लास्ट फॉर्मूला है जो चारों कर्व में कॉमन है। पहला कॉमन फॉर्मूला था SS1 बराबर टी स्क्वायर, दूसरा कॉमन फॉर्मूला था t बराबर 0, और अब ये तीसरा कॉमन फॉर्मूला जो हर जगह सेम है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगेन अपन लिख रहे हैं, सर्कल में भी आपने लिखा था। तीसरा फॉर्मूला अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। which is bisected at given point ये तीसरी हेडिंग है जो हर जगह अब आप कॉमन पढ़ोगे। कॉर्ड की इक्वेशन ला रहे हैं जो कि गिवन पॉइंट पर बाइसेक्ट होती है, मतलब ये पैराबोला है और इस पे अपन को ये कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, और ये पॉइंट पर ये बाइसेक्ट हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ये हमको इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है। ये आपने सर्कल में भी बनाया था। सर्कल में ये बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जब सर्कल आता है और आपको यदि ये मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हो तो ये उस पर परपेंडिकुलर बन जाता है। तो मेरे को मतलब सर्कल में जो आपने इसको बनाया था वो ऐसा बनाया था कि ये सर्कल था, इसमें कॉर्ड बनाई थी, और यदि आप सेंटर से ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये भी पता है, ये M भी पता है, C भी पता है,
तो CM का स्लोप आता है, CM के स्लोप से लाइन की स्लोप आ जाती है। अब इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन पर पॉइंट मिल गया, तो कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सेंटर जैसी कोई चीज तो है ही नहीं, अब इसमें कैसे करेंगे वो आप समझिए। यहाँ पर तो वहां पर जो इक्वेशन लिखा था, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जो हर जगह कॉमन है। इक्वेशन ये है T बराबर S1। आप देखोगे सर्कल में जाके वहां पे भी ऐसे ही लिखा है। T क्या होता है, T और S1 वही है, यूजुअल मीनिंग है उनका। S1 आपका क्या है, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 जो आप अभी यूज करके आए, और T आपका वही y1 माइनस 2ax प्लस x। ये आपके T और S1। मेरे को केवल पॉइंट दिया होगा और कर्व की इक्वेशन दी होगी y स्क्वायर बराबर 4ax। अब इससे मेरे को ये QR की इक्वेशन निकालनी है। तो मेरा मेन फोकस ये है कि मैं किसी भी तरीके से QR का स्लोप निकाल लूं। वंस वी गेट स्लोप ऑफ QR, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से QR की इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारा मेन फोकस है कि हम QR का इक्वेशन कैसे तो भी करके फाइंड करें। वंस वी गेट द स्लोप ऑफ QR, देन वी गेट आवर इक्वेशन। तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर्मूला तो पता ही है लेकिन वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट, मैंने Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 और R का कोऑर्डिनेट x3, y3 मान लिया। अब यदि आप Q और R को मानते हो तो मेरे को, चूंकि Q और R दोनों पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करा देता हूँ। देयरफॉर मेरे को क्या मिलेगा, जब इससे सेटिस्फाई कराओगे तो वी गेट y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax2, और यहाँ से y3 स्क्वायर बराबर 4ax3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मार देता हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो y2 माइनस y3 और y2 प्लस y3, और यहाँ पर 4a कॉमन आ जाएगा तो x2 माइनस x3। तो यहाँ से y2 प्लस y3, सॉरी y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3, ये हो जाएगा 4a अपॉन y2 प्लस y3। और आप देख पा रहे हो कि Q और R का मिड पॉइंट है, मतलब इसको मैंने माना है क्या, इसको मैंने माना x2 y2 और इसको मैंने क्या माना x3 y3। तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो y2 प्लस y3 को अपन 2y1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका। तो मैं y2 प्लस y3 की जगह 2y1 लिख सकता हूँ। तो जब इसको 2y1 लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ये क्या चीज है भाई, ये जो है वो इस QR का स्लोप ही तो है। यही तो लिखते थे स्लोप, दो पॉइंट दिए हो तो दो पॉइंट से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। सो नाउ वी हैव स्लोप एंड नाउ QR का स्लोप मिल गया, पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो देयरफॉर QR की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, इससे पास हो रहा है स्लोप। स्लोप क्या है 2a अपॉन y1 और x माइनस x1। ये y1 को इधर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इक्वेशन आपने y1 माइनस 2ax, इसको ट्रांसफर कर देते हैं 2ax1। क्या किया वो बता दे रहा हूँ, ये इधर लाए हैं और ये उधर ले जाए, बस और कुछ नहीं। अब लास्ट स्टेप है, और वो लास्ट स्टेप ये है कि मैं बोथ साइड 2ax1 ऐड कर देता हूँ। 2ax1 मैंने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया है। ये यहाँ पे भी 2ax1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और यहाँ भी 2ax1। जैसे ही करोगे वैसे ही फॉर्मूला है। तो देखो इससे क्या मिलता है, ये मिलता है y1, 2a कॉमन हो गया, x प्लस x1, और यहाँ पर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। दिस इज आवर टेंजेंट की इक्वेशन। यही होता है ना t, और ये क्या होता है S1, तो ये आ गया t बराबर S1। सो मेन ये फोकस, वो कॉर्ड है ना जो फोकस से पास हो। क्या बोले सर ये वो कॉर्ड की इक्वेशन है ना जो फोकस से पास ये होगा। फोकस से पास नहीं हो रही। दिस इज अ क्वाड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट p। p इज नॉट अ फोकस, p इज एनी पॉइंट। p फोकस नहीं है। फोकस पैराबोला का कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर बना देते हैं फोकस पैराबोला, फोकल कॉर्ड नहीं है। फोकल कॉर्ड के बारे में तो अपन पहले पढ़ चुके हैं।
ये वो कॉर्ड है जो कि गिवन पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। तो बाइसेक्ट ये तीसरा फॉर्मूला है जो हर जगह सेम है। सर्कल में ऐसे ही पढ़ना है, पैराबोला में ऐसे ही पढ़ना है, इलिप्स में यही पढ़ना है, हाइपरबोला में भी यही पढ़ना है। ये तीन फॉर्मूले हर जगह सेम है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट SS1 बराबर टी स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T बराबर 0 और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट T बराबर S1। ये तीन फॉर्मूले सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब जगह ऐसे ही पढ़े जाते हैं। इनको याद रखेंगे। यहाँ पर वेरीफाई किया है, सर्कल में भी अपन ने करा था, इलिप्स और हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लें। चलिए, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात। पेज नंबर 8। एक मैं आपको एक पहले कुछ लेंथ के बारे में जानकारियां दे रहा हूँ और फिर वो लेंथ के मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा और वो सारे फॉर्मूले आपने वेरीफाई करने हैं। ये कल के लिए आपको होमवर्क है। ध्यान से समझिएगा चीज मैं आपको क्या बताने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पेज नंबर 8। ये है हमारी नेक्स्ट बात। यहाँ पर अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ये चार प्रकार की लेंथ है। टेंजेंट का लेंथ, नॉर्मल का लेंथ, सब टेंजेंट का लेंथ और सब नॉर्मल का लेंथ। अब टेंजेंट किसको बोलेंगे, नॉर्मल किसको बोलेंगे, सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है, वो चारों में आपको डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं। मैंने ये कोई पैराबोला ले लिया, जैसे हमारा पैराबोला, ये पैराबोला के किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाई, जैसे हमारा पॉइंट P। ये मैं पैरामेट्रिक पॉइंट ले ले रहा हूँ AT² 2A। पैराबोला की इक्वेशन मेरे को y² बराबर 4ax की। ध्यान से समझिए, ये पैराबोला पर मैंने इस पॉइंट P पे टेंजेंट बनाया। ये मान लेते हैं पॉइंट P पे टेंजेंट। ये टेंजेंट जहां पर आके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ये जो PT की लेंथ आती है, दिस लेंथ PT इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब यहाँ जो टेंजेंट का लेंथ है वो PT का लेंथ कहलाता है। PT को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। इस P पे टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, ये वाला लाइन जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल मान लो एक्स एक्सिस को एन पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो PN का लेंथ है, ये PN का लेंथ कहलाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। समझ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PN लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैंने इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको M नाम दे देता हूं।
तो अब आपको ये जो टीएम का लेंथ मिल रहा है, ये टीएम का लेंथ कहलाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जो टेंजेंट के नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, सब टेंजेंट, और इसको क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल। ठीक है, सो ये मैं मेंशन कर देता हूं। ये जो है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी। ये जो पीएम का लेंथ है ये लेंथ ऑफ नॉर्मल बनेगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का लेंथ, ये लेंथ आपका सब टेंजेंट का लेंथ, और ये जो लेंथ है एमएन की लेंथ, यहां से लेके यहां तक एन तक, ये लेंथ आपकी है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल, ये है लेंथ। पैराबोला दिया है, पॉइंट दिया, बस दो ही चीजें दी होंगी, पैराबोला और उस पर पैरामेट्रिक पॉइंट। तो आपको ये सारी लेंथ वेरीफाई करनी है, मैं लेंथ के फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूं। तो ये जो पीटी की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहली लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसको हमने पीटी से डिनोट किया है डायग्राम में, ये होता है 2a_t√1 + t²। दूसरा लेंथ ऑफ नॉर्मल जिसको डायग्राम में हमने pn से डिनोट किया है, ये 2a√1 + t²। तीसरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट जिसको हमने tm से डिनोट किया, ये 2at² होता है। और लास्ट में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो कि mn होता है, ये होती है लेंथ 2। इसको नोट कर लीजिए। और इसको आपने वेरीफाई करना है, ये आपका होमवर्क है, ओके सर। ट्राई करिए सर इसको। इसमें ऐसा नहीं रहता कि दो पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं और इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट और बीच में से टेंजेंट जाते हैं, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करना है जैसे सर्कल कॉमन में टेंजेंट पूछते नहीं, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाएगी, कॉमन कॉर्ड नहीं आता इसमें। तो सर इसमें दो पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्या एक में को? नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन में आपको एंगल बिटवीन पैराबोला पूछा जाएगा, उन पे कॉमन टेंजेंट की जब इंटरसेक्ट करते हैं तब भी कॉमन टेंजेंट पूछते हैं, तो वो कॉमन टेंजेंट भी बताएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको बताएंगे। सर ये पॉइंट फॉर्म में कौन से कैसे बनेंगे? क्या बोले सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म लिया ना आपने अभी, पॉइंट फॉर्म में कैसे बनेंगे इसके? पॉइंट फॉर्म में भी ऐसे ही बनेंगे, जैसे आप पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए वेरीफाई कर लोगे ना, तो पॉइंट फॉर्म के लिए बिल्कुल इजीली वैसे ही वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअली करना क्या है, पॉइंट फॉर्म के लिए मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आपका आएगा तब वहां पर पॉइंट फॉर्म में भी अपन इसको बताएंगे। ठीक है, वैसे जो अभी क्लास 11 के, क्योंकि वहां पर मेरे को एक डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगेगा, तो वो पूरा अपन कल की क्लास में मैं आपको पूरा डेरिवेटिव के साथ उसको वेरीफाई करूंगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपने टी लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर tan थीटा आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। ठीक, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको ये बताया था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पर, वो कर्व का डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पर, तो डेरिवेटिव के कंसेप्ट से आता है। तो आप इसमें एक फॉर्मूला और देखोगे, यही लेंथ ऑफ टेंजेंट एक बार और आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाई जाती है, और वहां पर इस टी की जगह पर dy/dx का स्क्वायर लिखा जाता है डेरिवेटिव के टर्म्स में। ठीक है, तो उससे भी आपको बता दूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी इजीली आ जाता है। फिलहाल आप इस बात को वेरीफाई करें। ठीक है, और आगे जैसे आप पढ़ोगे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, उसमें बिल्कुल भी घबराए नहीं, सब बताऊंगा मैं। फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और ट्राई करिए इसको वेरीफाई करने की। ये होमवर्क है आपको, इवनिंग बैच में क्वाड्रेटिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, ज्वाइन करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि, आई लव यू।
सो जाओ अब जाके, बाय एवरीवन। सर जिनका क्वाड्रेटिक होगा वो रिवीजन करने के लिए भी आ सकते हैं क्या? हाँ रिवीजन कर सकते हैं।